भगवान आदि अनादि अकारण करुणा वरुणालय करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, पुनर्वसु नक्षत्र कैसा होता है, इसके जो देवता हैं वो अदिति माता हैं, देवताओं की जो माँ हैं वो इसके स्वामी बृहस्पति हैं। अच्छा, दोनों ही बड़े श्रेष्ठ हैं और ज्ञानी हैं। तो जिन जातकों का नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में होता है तो ऐसा जातक शांत चित्त रहने वाला, सुशील होता है, प्रियभाषी होता है, मधुरभाषी होता है, वाणी बहुत उदार होती है, सुंदर होती है, अंदर के विचारधारा बड़ी निर्मल होती है, धनी होता है, बहुत सारे मित्रों से सम्मान प्राप्त करने वाला, अनेकानेक मित्रों से संबंध बनाने वाला और बड़ा गहरे और गूढ़ विषयों का ज्ञाता, वेदांत विद्या का जानने वाला, बड़ा कूटनीतिज्ञ, लेकिन दूसरों के साथ में हमेशा परोपकार करने वाला, विश्वसनीय, भोगी और विलासी, इस प्रकार का जातक होता है जिसका जन्म पुनर्वसु नाम के नक्षत्र में होता है। अच्छा, यदि किसी कन्या और जातिका का जन्म यदि पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो ऐसी जातिका पूर्णशीला होगी, पूर्णशालिनी होगी, बड़ी धर्माचरण करने वाली होगी, वेद मार्गी होगी, धर्म परायण रहेगी, पति परायण रहेगी, सद्भावना वाली होगी, बड़ी संस्कारी रहेगी, पाखंड से दूर रहने वाली, पति से, पुत्र से बहुत अच्छे संबंध रखने वाली होती है। अच्छा, इससे आगे का नक्षत्र जो 8वें नंबर पे आता है उसका नाम है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र भी कुछ लोग कह देते, पुष्य कह दें तब भी सही और पुष्य कहा जाए तब भी उसमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा, इसमें ये जो पुनर्वसु नाम का नक्षत्र था, मैं आपको विषय बताना भूल गया। योग मंत्रेश्वर देवज्ञ ने लिखा था कि जिनका जन्म वो जातका है, पुरुष जातक हैं अथवा स्त्री जातक हैं, यदि इनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होता है तो इनको केले का दान धनवान बनाता है। केले की फली का दान, केले के वृक्ष को लगाना और विष्णु की साधना, लक्ष्मी नारायण की साधना, लक्ष्मी देवी की साधना, क्रीम और येलो कलर इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है मंत्रेश्वर देवज्ञ के आधार पर। यदि ये आम का कहीं वृक्ष लगा देते हैं या कहीं लगवा देते हैं या आम का फल आने पर उसका दान करते हैं तब भी इनके काफी संकट और कष्टों का निवारण हो जाता है। तो आगे का जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र है, ये 8वें नंबर पे आता है। वो ये 3 तारों से मिलकर के बना है।
ये 3 तारों से मिलकर के बना है और इसकी आकृति जो है वो पुष्प जैसी है। जैसे कि किसी बाण पर बाण के जो फल होता है, जो एरो होता है, उसमें एक पुष्प लगा दिया जाए और उसे धनुष पर चढ़ा दिया जाए। अर्थात ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो बृहस्पति देव हैं और इसके जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं। अच्छा, नक्षत्र का देवता तो बृहस्पति जैसा परम दयालु, परोपकारी, धर्माचरण करने वाला, परम शांत प्रिय, और उसका स्वामी शनि जैसा ग्रह। तो ऐसा व्यक्ति तो धर्मात्मा तो होगा ही और न्याय प्रिय होगा। न्याय विभाग में न्याय से संबंध रखने वाला, न्याय विभाग से संबंध रखने वाला, बड़ा वेदांती, तर्क और वितर्क करने वाला, बड़ा भाग्यशाली पुरुष होता है जिसका जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है। वो धनी भी होता है, माता पिता का बड़ा भक्त होता है, सेवक होता है, क्यों उसमें बृहस्पति के भी गुण होते हैं और शनि देव के भी गुण होते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म पुष्य नक्षत्र में या पुख्य नक्षत्र में हुआ है, ऐसे व्यक्ति को शनि की उपासना बड़ी लाभकारी है। इस प्रकार के व्यक्ति को उसका शनि कितना ही अच्छा हो या कितना ही खराब हो, लेकिन यदि पुष्य नक्षत्र में पुख्य नक्षत्र में उत्पन्न जातक शनिवार को जाकर के शनि देव के दर्शन करता है, उनको सरसों के तेल से स्नान कराता है, शनिवार के दिन नवीन काले वस्त्र खरीद करके किसी वृद्ध को देता है, तो शनि बड़ा प्रसन्न होता है। जिनका जन्म पुख्य नक्षत्र में होता है, वो जातक हो या जातिकाएं हो, जातकों का फल बता दिया गया है, नियम दोनों पर ही लागू होता है। तो यदि पुष्य नक्षत्र में जातिका उत्पन्न हुई है तो सुंदर तो होगी ही, सुंदर भी होगी, सौभाग्यशालिनी होगी, अच्छे पुत्रों वाली होगी और कर्म करने में बड़ा उसका विश्वास होगा, अकर्मण्य नहीं होगी, बड़ी संस्कारी, गृह कार्य में दक्ष महिला होती है, बड़े अच्छे ब्राह्मणों का, विद्वानों का, ऋषियों का, तपस्वियों का सम्मान करने वाली, न्यायप्रिय, न्यायविद, न्याय विभाग में कार्य करने वाली, न्यायवान लोगों से संबंध रखने वाली, बहुत सारी सखी सहेलियों, बहुत की मित्रता बहुत होती है समाज में। वैसी महिला कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बहुत महिलाओं का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो वो मंत्री पद और प्रधानमंत्री भी बनी है। तो ये पुष्य नक्षत्र में यदि किसी महिला का जन्म हो रहा है तो नक्षत्र बड़ा वैभवशाली नक्षत्र है और बड़ा पावरफुल नक्षत्र है, क्योंकि उसमें बृहस्पति और शनि जैसे देवों का असर तो होता है। आगे का जो नक्षत्र है जो 9वें नंबर पे आता है उसको आश्लेषा नक्षत्र कहा जाता है। आश्लेषा जिसमें चिपकाहट होती है, श्लेष जो है एक दूसरे का जो आकर्षण होता है उसको कहा जाता है। और आश्लेषा नक्षत्र बड़ा डेंजर नक्षत्र है, खतरनाक नक्षत्र है। इस नक्षत्र के देवता नागदेव हैं, सर्पराज हैं और स्वामी बुध है। अच्छा और मक्कार हो और बड़ा जहरीला हो और वो भी बुद्धिमान हो तो फिर शकुनी का पिताजी तो बन जाएगा।
शकुनी तो बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि एक तो सर्प जो हमेशा फुफकारता ही रहे, हुंकार देता ही रहे। तो ऐसी स्थिति में आश्लेषा नक्षत्र का जो व्यक्ति होता है उसका स्वामी शुक्र बुध है। बुद्धिमान तो होता है लेकिन बड़ा षड्यंत्रकारी, बड़ा कूटनीतिज्ञ होता है। अच्छा, इसके तारों की संख्या 5 है। ये 5 तारों से मिलकर के बना है। और जिनका जन्म, जिन जातकों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में होता है, ये नक्षत्र बुरी संगति तो देगा, क्यों? नक्षत्र अच्छा नहीं है। अब सांप सर्प इसके देवता हैं, तो उसमें उसका कुछ तो अंश रहेगा ना। तो अच्छी संगति का शिकार तो होता है, लेकिन कम अच्छी संगति को पसंद करता है। अच्छे लोग कम मिलते हैं। जो बढ़िया वाले लोग होते हैं, जो हमेशा टेढ़े ही चलते हैं, सांप के समान वक्र गति चलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कूटनीतिक होता है, बड़ा बुद्धिमान होता है, बड़ी योजनाओं को बनाने वाला होता है, दूसरों को बेवकूफ बनाने की कलाश में आती है। और ऐसा नक्षत्र, इसमें अगर किसी कन्या जातिका का जन्म हो जाए तो सुंदरता में कमी आ जाती है। यद्यपि स्त्री तो प्राय सुंदर होती ही है, क्योंकि वो देवी है और लक्ष्मी है, तो स्त्री तो सुंदर होती ही है। लेकिन आश्लेषा नक्षत्र की जो स्त्रियां होती हैं, ऋषियों का ऐसा मानना है, उनका ऐसा अनुभव है, तो वो ज्यादा स्वरूपवान नहीं होती। अच्छा, ये तो उसमें कोई व्यसन है। बहुत सारी स्त्रियां जो है बहुत व्यसनी भी हैं। हम तो स्त्रियों में व्यसन की भी कमी नहीं है, व्यसनी ही है स्त्रियां, और हर प्रकार का व्यसन करती हैं, व्यसन करती पाई जाती हैं स्त्री जातिका भी। तो ऐसी जातिकाओं का जो नक्षत्र होता है प्राय आश्लेषा होता है। संसार की मौज लेनी है, मस्ती करनी है, हा? तो ऐसा व्यक्ति पाश्चात्य सभ्यता का, विदेशी सभ्यता का अनुकरण करने वाला होता है। अनुकरण करने वाले ऐसी जातिका होती है। फिजूल खर्ची, मौज मस्ती करना, अपने को मौज लेना, संसार का भोग ही उनके लिए सर्वस्व है। अच्छा, दम्भी तो होना स्वाभाविक है। छल प्रपंच करने वाली, दूसरों को बेवकूफ बना ली। अच्छा, लेकिन एक विषय और आ जाता है कि जो आश्लेषा नक्षत्र में जो स्त्रियां पैदा होती हैं, वो प्राय ये देखा गया है कि जिन कन्याओं का, स्त्रियों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, वो प्राय बॉलीवुड में बहुत सफल हो जाते हैं। हीरोइन है या किसी अच्छी धारावाहिक में उनका नाम हो जाता है, बहुत अच्छी आनंद और मस्ती। अच्छा, वो आश्लेषा नक्षत्र वाले लोगों को तो बम्बई में रहना चाहिए, क्योंकि उनको तो बम्बई प्यारी है, या फिर विदेश का आनंद लेते हैं। तो ऐसे लोग संसार का सुख तो भोगते हैं। बड़े छली और प्रपंची बताए ऋषियों, लेकिन धनवान तो होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति, अगर परिश्रम करते, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में श्रृंगार प्रिय होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को ये परेशानी हो रही है जिनका जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको जो नागपंचमी जो तिथि आती है, उस पर नाग देवताओं को दुग्ध पान कराना चाहिए। यदि वो परेशान है, पीड़ित है, मानसिक कष्ट हो रहा है या धन की चिंता लग रही है, वो जो मछलियों का जो दान होता है, जीवित मछलियों को मछली मार्केट से खरीद करके और किसी बड़े तालाब में, किसी बड़े जलाशय, नदी इत्यादि में, जल में उनको जीवित जाकर के जीवन दान दे दें, तो इस नक्षत्र वाले व्यक्ति बहुत अच्छी बुलंदियां छूते हैं जीवन में, बहुत उनका नाम होता है और नाम रोशन होता है। वो यदि एक शमी का वृक्ष होता है, शमी का वृक्ष यदि इनको कहीं मिल जाता है तो अपने गमले में लगा सकते हैं। और शमी के वृक्ष के नीचे यदि शनिवार को
कहीं पास में शमी का वृक्ष मिल जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे शनिवार को यदि सरसों के तेल का दीप जलाते हैं तो उनकी दरिद्रता खत्म हो जाती है और शत्रुओं का विनाश हो जाता है। आगे का जो नक्षत्र है मित्रों वो है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र सारणी में 10वें नंबर पे आता है और ये नक्षत्र भी 5 तारों से मिलकर के बना है। जैसे पालकी होती है ना, पालकी, पहले पालकी चलती थी राजा महाराजाओं के समय में, 4 कहार लेकर के चलते थे तो वो पालकी कहते हैं उसे। और उसमें बड़े लोगों की जो लक्ष्मियां जो गृहिणी होती थी वो उसमें बैठ करके जाती थी पालकी में। कुछ राजा भी पालकी में चला करते थे, ऐसा वर्णन धर्म शास्त्रों में मिलता है। तो पालकी को मघा भी कह सकते हैं। और इस मघा नक्षत्र के जो देवता हैं वो पितरीश्वर है, पितर है। तो पितरों की कृपा से मघा नक्षत्र वालों का जन्म होता है और इस नक्षत्र का स्वामी केतु है। तो इस नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं जिनका नक्षत्र मघा है वो गुस्सेबाज तो होते हैं, क्रोधी होते हैं, अक्खड़ स्वभाव के होते हैं और तेज उनकी भाषा होती है, तेज वाणी होते हैं, लेकिन प्रखर बुद्धि के होते हैं, बड़े आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, नाक पे ही इनकी पे गुस्सा रखा रहता है। अच्छा, एकांत में रहना चाहते हैं। अच्छा, और इनको क्षेत्रवाद बड़ा प्रिय होता है। जैसे क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी कौन है कि केतु है, तो केतु तो कुत्ता होता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति जिनका जन्म नक्षत्र मघा है वो बड़े शूरवीर होते हैं। और कुत्ता से ज्यादा शूरवीर कौन हो सकता है? कुत्ता तो आप जानते ही है ना कि जो सेना में जो जिस सेना से सब डरते हैं वो भी कुत्ता रखते हैं अपने साथ में, है? तो कुत्ता जो है वो साहस का प्रतीक है, शूरता का और वीरता का प्रतीक है। और जिनके घर में कुत्ता रहता है वो साहसी तो होंगे ही होंगे, शूर होते हैं और वीर होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, पुत्रवान होते हैं, सुशील होते हैं, किंतु राजसी स्वभाव होता है, रजोगुणी होते हैं, आनंद लेने वाले, सम्मान से जीवित रहने वाले और अपना झंडा बुलंद करना चाहते हैं। कि स्वामी कौन है इस नक्षत्र का? कि वो तो केतु है ना, तो केतु का चुनाव चिन्ह के आगे वो झंडा है। तो जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ उनको चोटी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि चोटी जो है वो उन्नति का प्रतीक है और मघा नक्षत्र का प्रतीक है और केतु का प्रतीक है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत बड़ी सोसाइटियों का मेंबर बन जाता है यदि वो चोटी रखने लग जाता है, उसकी प्रसिद्धि हो जाती है, उसको गॉड गिफ्ट में ज्ञान मिलता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को शिखा रखनी चाहिए और अपने मकान के ऊपर भी और एक ध्वजा पताका लगानी चाहिए। अब वो किसी भी की हो, अच्छा नेशनल फ्लैग भी हो सकता है वो, और सपा का झंडा भी हो सकता है वो, और वो सिख धर्म का भी फ्लैग हो सकता है, धर्म का भी फ्लैग, आरएसएस का भी झंडा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग जिस झंडे को पसंद करते हैं उस झंडे को लगा लेंगे। जिनका जन्म किस में हुआ है? मघा नक्षत्र में। या अपनी शर्ट की जो पॉकेट का स्थान होता है उस पॉकेट पे एक फ्लैग का निशान बनवा लें। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यदि आपको अच्छा करना है अपना जीवन, अपने जीवन को सफल देखना चाहते हो तो ऋषियों ने जो बताया वो मुझे वो आपको बताना है। आपका झंडा ऊंचा बना रहा है, आपका झंडा बुलंद हो। इस जन्म में जातक कैसे होते हैं आगे के प्रकरण में आपको सुनने को मिलेगा। अल्प विराम। हर हर महादेव, बम बम बोले नमः शिवाय। जय गो माता की।